So I have titled this talk From Opportunity to Legacy. एक अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम लीगेसी में बदल पाए। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पंजाब से हैं हम लोग। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों पंजाब से हैं। मैंने थापर कॉलेज पटियाला से 1983 में ग्रेजुएशन की, बीटेक सिविल। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन से पहली जॉब की सूरत हजीरा में, क्रिप्को फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पे। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी साइमन काव्स, जिसमें मैंने ज्वाइन किया, और हमारे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था हजीरा में, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। कंपनी मेस में रहते थे, कंपनी के खाने खाते थे, साइट पे जाते थे, गम बूट पहनते थे, हेलमेट पहनते थे, और वो वहाँ से कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद उस कंपनी के साथ काम करते हुए मैंने मूव किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई कानपुर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जब मेरी शादी हुई तो मैं कानपुर में पोस्टेड था। 2 साल वहाँ रहे। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का एक चार्म था, और बड़ी लंबी कहानी है। पंजाब गवर्नमेंट में आ गए, पीएससीबी में, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको अब पीएसपीसीएल बोलते हैं। तो मैं एज एसटीओ मैंने ज्वाइन किया था। और फिर मैं गया पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में, जहाँ पर मैं मोहाली में, पंजाब में एक बहुत सुंदर सिटी है मोहाली, वहाँ पर मैं एज एक्सियन जॉब कर रहा था। और उस टाइम मेरी बिजनेस लाइफ में ये बिजनेस आया था। मैंने बाई चांस ये बिजनेस देखा था, और मैंने पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था। और मेरी वाइफ भी होशियारपुर से हैं, हमारे घर पास पास हैं। हम पुराने सिटी में, मोहल्लों में रहते हैं, गलियों में, छोटी छोटी गलियों में से होते हुए हमारे एक दूसरे का घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। वॉकिंग जा सकते हैं, पैदल 5 मिनट में एक दूसरे घर पहुंच जाते हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और दोनों मैरिड हैं। दोनों बहुत ही बढ़िया अपनी लाइफ में कर रहे हैं। इस बिजनेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर है। दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पीकर्स हैं, और दोनों बहुत जबरदस्त कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हमारे 3 ग्रैंड किड्स हैं। 40 ईयर्स हो जाएंगे हमारी शादी को इस साल, और अक्टूबर में। 1986 में हमारी शादी हुई थी, 2026 चल रहा है। ग्रैंड किड्स के साथ बहुत मस्ती हो रही है, और उसी चक्कर में हमने मूव किया अपने बेटी और ग्रैंड डॉटर के नज़दीक आने के लिए, क्योंकि वो गुड़गांव में थी। तो हमने मोहाली से गुड़गांव मूव किया। इस बिजनेस की ब्लेसिंग है, कहीं से भी सेम चलता है। तो हम लोग मोहाली से काम करते थे, अब गुड़गांव से काम करते हैं। तो बेटी के पास हैं, ग्रैंड डॉटर है, मस्ती होती है। कनाडा चले जाते हैं, 1 साल में 2 बार बेटा कनाडा में है, और वहाँ पे ग्रैंड किड्स हैं। तो ये हमारी लाइफ चल रही है। इस बिजनेस की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हम एंजॉय कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ अभी आगे चल के, कि इस बिजनेस ने हमें किस तरह से ब्लेस किया। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये कुछ पता नहीं था मेरे को, इस बिजनेस से क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये बिजनेस इतना इम्पैक्ट करेगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था सपनों में दूर दूर तक कि एक ऐसा दिन आएगा कि इस बिजनेस के अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगा, और इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, जॉब इतनी अच्छी थी, उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते थे। अगर मेरे को कोई कहता कि तुम आदमी से लड़की बन सकते हो, तो उस पे विश्वास हो सकता था, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर का कोई सिस्टम है। लेकिन मैं जॉब छोड़ दूंगा, उस पर विश्वास नहीं हो सकता। कैन यू बिलीव इट? कई बार जिस भी चीज पे विश्वास नहीं होता वो भी हो जाती है। और सब कुछ कितना जल्दी हुआ। कैन यू बिलीव इट दैट विद इन 12 मंथ्स, 12 शॉर्ट मंथ्स, 1 शॉर्ट ईयर, आई कुड लीव माई जॉब। इतनी रिवार्डिंग जॉब जो मैं सोच भी नहीं सकता था मैं छोड़ दूंगा। इतने पर्क्स होते हैं उसमें। सरकारी गाड़ी मेरे पास होती थी, एम्बेसडर कार, सुबह घर के बाहर आके खड़ी हो जाती थी, पर्दे लगे होते थे, ड्राइवर होता था, घर में सरकारी फोन, ऑफिस में फोन, नौकर चाकर आसपास घूम रहे हैं, एक स्टेटस। वो सब जो मैंने बनाया था इतने सारे सालों से, उसको मैं छोड़ पाया विद इन 1 ईयर, बिकॉज आई कुड सी ए बिगर पिक्चर। और 1 साल में मेरी जो इनकम थी इस बिजनेस से, वो मेरी उस सारे पढ़ाई, जॉब, जॉब में एक्सेल करना, वहां से जो मेरे को इनकम आ रही थी उससे बढ़ चुकी विद इन 1 ईयर। तो ये बिजनेस बहुत ही बड़ा शॉर्टकट रहा हमारे लिए, और बहुत बड़ा शॉर्टकट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। पर मैं ये नहीं कहता सबके लिए, आपको समझना पड़े ये बिजनेस क्या है।
और ये आपको क्या दे सकता है, और इस बिजनेस की क्या खूबियां हैं, कैसे इस पे काम किया जाता है। तो मैं बहुत सारी बातें आपके साथ करूंगा आज, क्योंकि दिल दिल खोल के बात होती है उन लोगों के साथ जो क्वालिफाई करके आते हैं। जब कहीं ओपन सेशन में चले जाएं तो वो मजा नहीं है बात करने का जो इस तरह के सेशन में मजा है। एंड वी आर thoroughly enjoying building this business, and one of our dreams is to keep doing this business and keep sharing this opportunity until the last day of our life. जब तक इस दुनिया में रहेंगे किसी ना किसी को ये अपॉर्चुनिटी जरूर शेयर करेंगे। क्या पता किसकी जिंदगी चेंज हो जाए जैसे इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को चेंज किया। सो आई प्रिपेयर्ड ए स्मॉल पीपीटी फॉर यू। वैसे तो मैं एक्सटेम्पो इसी तरह से फ्रीली 2 3 4 घंटे बोलना पसंद करता हूँ। किसी के साथ बात करते रहो और कहानियां सुनाते रहो, 27 साल में क्या हुआ कैसे हुआ। इतनी सारी कहानियां बन गई हैं इस बिजनेस के थ्रू कि उनको सुनाते सुनाते घंटे क्या दिन भी कम रहेंगे। बहुत बार हम कुछ अपने टीम के जो एक्टिव लीडर्स हैं उनके साथ ट्रैवल करते हैं या बैठते हैं, तो पूरा ट्रैवल चाहे वो 10 घंटे का हो 8 घंटे का हो पता भी नहीं चलता, और इस बिजनेस की कहानियां खत्म नहीं होती कभी भी। तो ये इतनी कहानियां बन गई, ये इतना इतना यूनिक बिजनेस है। हमने इस बिजनेस से खाली अचीव नहीं किया, हमने बहुत जगह जाके इस बिजनेस को टीच किया, इंटरनेशनली बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं बहुत सारे कंट्रीज में। रशिया में कई बार हम लोग गए, छोटे छोटे कंट्रीज में भी गए, फिलीपींस में, सिंगापुर, बैंकॉक, कनाडा, बहुत सारे कंट्रीज। मेरे को लिस्ट निकालनी पड़ेगी कितने सारे कंट्रीज हम लोग बोलने गए। जब हम बोलने जाते हैं वहाँ पे सेमिनार्स करते हैं तो कितना कुछ वापस लेके आते हैं वहाँ से, वहाँ के लीडर्स को मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ऐसे लगता है कैसी दुनिया है ये। तो मेरा ये मानना है कि एक तो ये पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, जिसमें शायद 750 करोड़ लोग रहते हैं, 700 से करोड़ के ऊपर लोग रहते हैं। और एक इतनी बड़ी दुनिया में एक हमारी दुनिया है, एमवे बिजनेस की दुनिया, छोटी सी दुनिया जो बहुत सुंदर दुनिया है, एक अलग दुनिया। एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देना चाहते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करना चाहते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहते हैं, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्यार है, जिसमें एसोसिएशन है, जिसमें इम्पैक्ट है, जिसमें द्वेष की भावना नहीं है, जिसमें एक दूसरे की खुशी को मनाया जाता है। ये एक ऐसी अद्भुत दुनिया, हमारी दुनिया, हमारी आपकी दुनिया, एक ऐसी अलग दुनिया में हम लोग रहते हैं। बहुत ही डिफरेंट दुनिया है। कोई अंदर आए तो उसको पता चले। बहुत सारे लोग बाहर से इसको देखते हैं, वो नहीं समझ पाते ये क्या है। और एक ऐसा वर्ड है ये जो मोस्ट मिसअंडरस्टूड है। जिसको पता है उसको बहुत अच्छा लगता है, जिसको नहीं पता है इसके बारे में, वो सोचता रहता है पता नहीं यार आप लोग क्या करते हो, क्या काम करते हो। सो लेट मी शेयर स्क्रीन। मेरा मन नहीं करता स्क्रीन शेयर करने का, मन तो करता है इतने सारे लोग वीडियो ने बातें करते रहे यार, एक एक का नाम पूछे, उसके बारे में जाने, उसके साथ गप्पे मारे। हर एक इंसान की एक स्टोरी है, वो सुने, अपनी स्टोरियां सुनाते रहे अपने अपलाइन, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर। कार्ल एंड मार्शा रेड, जिनके साथ हमने बहुत क्लोजली काम किया इस दुनिया में, वो पूरे दूसरे किनारे पे रहते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, and we live on the other side of the world. We are distant apart, but we are so close at heart that we don't feel the distance at all. कभी हमें डिस्टेंस महसूस ही नहीं हुआ, हम इतने क्लोज हैं। एज का बहुत बड़ा गैप है। माई अपलाइन कार्ल रेडन, हु इज माई मेंटर एंड माई बेस्ट फ्रेंड इन दिस यूनिवर्स, ही इज नाउ more than 87 years old, but we are so close कि हम लोग बातें करते इस तरह से कई बार जूम पे तो बातें ही खत्म नहीं होती। एंड आई रोट ए बुक जिसका फॉरवर्ड भी उन्होंने लिखा। एंड मैं अभी कनाडा गया था तो फिर मैं स्पेशली उनको मिलने के लिए अबाउट 1000 किलोमीटर हम लोग ड्राइव करके गए उनके घर, उनको मिले, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। सो आई शेयर माई स्क्रीन विद यू। सो आई हैव टाइटल्ड दिस टॉक फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टू लीगेसी। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम लीगेसी में बदल पाए। और एक ऐसी लीगेसी जो कभी खत्म नहीं होगी, विच विल नेवर डाई, हमेशा चलती रहेगी, पास ऑन होती रहेगी, आगे से आगे चलती रहेगी। एक इस तरह की लीगेसी हम लोग इस अपॉर्चुनिटी से बिल्ड कर पाए। द डायरेक्ट सेलिंग जर्नी दैट चेंजेस एवरीथिंग। एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी है जिसने सब कुछ बदल दिया।
Anil Narang, founders, Executive Diamond, that is our pin right now. 27 years of direct selling mastery. बहुत इसमें मास्टरी करने की कोशिश की हमने और 27 साल से इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं. और ऑथर ऑफ अनशेकेबल बियॉन्ड सेल्स, इट इज ए लीगेसी इन द मेकिंग. आज हम क्या बात करेंगे, ताकि आप थोड़े तैयार हो जाओ, तो मैं आपको आज का रोड मैप बताता हूँ. आज की टॉक हमारी किस तरह चलेगी. 3 पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं. नंबर 1, बेसिक्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट सेलिंग क्या है और किस तरह से काम करती है. व्हाट इट ट्रूली इज एंड व्हाट इट इज नॉट. एक्चुअली में क्या है और क्या नहीं है. सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई नाउ. डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए और अभी क्यों करनी चाहिए. अपॉर्चुनिटी हाइडिंग इन प्लेन साइट. मतलब अगर हम सिर्फ आंखों से देखना चाहें तो नहीं दिखेगी, छुपी रहेगी. दिल के अंदर से इसको समझना पड़ेगा, तभी ये दिखेगी. ये छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है. और फिर हम बात करेंगे विजन की. इमेजिन द पॉसिबिलिटीज. ये मेरी एक लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं हमेशा अपने सिग्नेचर्स के नीचे या कभी भी कहीं मैं लिखता हूँ, मेरे को मौका मिलता है तो मैं इमेजिन द पॉसिबिलिटीज लिखता हूँ. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर पाए, अगर हम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच पाए, तो वो ट्रू हो सकती है. और जब हम इस तीसरे सेशन में जाएंगे तो आई विल शेयर विद यू सम स्टोरीज, ड्रीम्स एंड द लाइफ दैट अवेट्स. और वो जिंदगी जो जो इंतजार कर रही है, शायद आपका, हमारा. इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात होगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी. किस तरह से इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को, मेरी लाइफ को, हमारी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया. और शायद आपके लिए भी वो ब्लूप्रिंट हो सकता है. मे परहैप्स दैट कैन बी ए ब्लूप्रिंट फॉर योर लाइफ आल्सो. सो लेट्स गो टू पार्ट 1, बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस दैट हैज चेंज्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स वर्ल्ड वाइड. ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है. ये क्या चीज है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को दुनिया भर में बदल दिया है. इमेजिन करके देखो, दुनिया भर में इतने सारे कंट्रीज में ये डायरेक्ट सेलिंग चलती है. इतने सारे कंट्रीज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के कल्चर हैं, अलग अलग तरह का माहौल है, अलग तरह से सारे सेलिब्रेशंस होती हैं, अलग तरह का. आपको कई बार उनके कल्चर में फिट होना मुश्किल हो जाएगा. आप कुछ ऐसे कंट्रीज में आप जाओगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी. वो ऐसा खाना खाएंगे, आपको यार क्या खाएं यार, मेरा खाना कहाँ मिलेगा. मतलब इस तरह के कंट्रीज हैं. 100 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ. लेकिन आपको उनकी भाषा समझ में ना आए, आपको उनका खाना समझ में ना आए, हमको उनके त्योहार समझ में ना आए, लेकिन एमवे बिजनेस ओनर मिलेगा ना, तो पीवी बीवी सब समझते हैं. एलओसी सबको पता है क्या करता है. प्रोटीन पाउडर की पावर सब जानते हैं. ये कैसी दुनिया बन गई. इस इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटी सी दुनिया जो 100 मुल्कों में फैली हुई है, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को इतना समझ सकते हैं. इसको कहते हैं कम्युनिटी. सब लोग कहते हैं ना कम्युनिटी बनाई. क्या कम्युनिटी बनाई. कोई हेल्थ कम्युनिटी बनाता है, कोई बुक रीडिंग क्लब बनाता है, कोई क्वीन कुकवेयर के अराउंड कम्युनिटी बनाता है. बट व्हाट इज द बिगेस्ट कम्युनिटी. दैट इज एमवे कम्युनिटी, एबीओ कम्युनिटी, एमवे बिजनेस ओनर कम्युनिटी. और ये मैंने फील किया है बहुत जबरदस्त तरीके से. सबसे बड़ी कम्युनिटी है जहां दिल से एक दूसरे को सब जानते हैं. क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो मुश्किलें मैं फेस कर रहा हूं वही मुश्किलें ये फेस कर रहे हैं. जो कामयाबियां मैंने ली हैं वही कामयाबियां इन्होंने ली हैं. जैसे रिलेशन मेरी टीम के साथ मेरे हैं, वैसे रिलेशन इनकी टीम के साथ इनके हैं. जैसे मेरे मेंटोर्स मेरी सक्सेस में इंटरेस्टेड हैं, वैसे इनके मेंटोर्स इनके सक्सेस में इंटरेस्टेड हैं. तो ये सबसे बड़ी कम्युनिटी जिसका हम पार्ट है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस बिजनेस की. सो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग. पीपल टू पीपल बिजनेस है. ट्रस्ट पे चलता है. ट्रस्ट, इट इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट. ये ट्रांजैक्शंस पे बिल्ड नहीं होता. ये पैसे के आदान प्रदान से नहीं बनता है. एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है दुनिया का, ट्रस्ट. रिलेशनशिप्स.
एंड पावर ऑफ पर्सनल रिकमेंडेशन। आपको पता है ये ट्रस्ट के ऊपर बिजनेस बिल्ड हो जाते हैं। आम आदमी तो समझ भी नहीं पाते कि ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स पे इतनी बड़ी डायनेसिटीज क्रिएट की जा सकती, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ट्रांजैक्शनल हो चुका है, ट्रांजैक्शन पे बिलीव करता है, वॉल्यूम करना चाहता है, ट्रांजैक्शन के थ्रू सेल्स करना चाहते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये एक दूसरी दुनिया है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट चलता है, फ्लेक्सिबल बिजनेस है टोटली। मोस्ट ऑफ द पीपल बिल्ड इट पार्ट टाइम, फुल टाइम भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार चीज क्या है, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, अनलिमिटेड इनकम बिल्ड की जा सकती है। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज। कुछ मिथ्स बन गए हैं। मैंने बताया आपको ये डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड है पूरी दुनिया में, मोस्ट मिसअंडरस्टूड। किसी को तो इतना पसंद है कि वो इस पे जान छिड़कता है, इस पे दिलो जान से मरता है। उसकी अंदर तक जो उसकी जिसको हिंदी में रूह बोलते हैं, जो उसकी इनर कॉन्शियस है, वो इसके साथ जुड़ी हुई है। और कहाँ दूसरे लोग हैं जो कहते हैं यार ये फेक है। तो ये कैसा बिजनेस है, अलग तरह का। सो कुछ मिथ्स हैं छोटी सी, मैं डेली लाइफ में देखी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये वुमेन हाउसवाइफ्स या ऐसे लोग जो सक्सेसफुल नहीं है कहीं और, सिर्फ उनके लिए है। दिस इज जस्ट फॉर वुमेन हाउसवाइफ्स और पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर। टोटल मिथ है। डायरेक्ट सेलिंग हैज क्रिएटेड मिलियनेयर्स अक्रॉस एवरी प्रोफेशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, सीईओज, एवरीबॉडी। एक ऐसा बिजनेस है, मैंने खुद इतने सारे जबरदस्त लोगों से मिला हूं, बल्कि मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड ओवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दिस बिजनेस। जब किसी को समय में आ जाता है ना ये क्या है, तो ये बिजनेस एकदम से उनको खींच लेता है। मैं खुद अपनी लाइफ में ठीक ठाक कर रहा था, एक ऐसी लाइफ में अचीव कर चुका था जिसको लोग सक्सेसफुल लाइफ मानते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आया था सिर्फ पार्ट टाइम 10,000 रुपया महीना कमाने के लिए, बिना समझे, बिना सोचे, बिना इस बिजनेस को पूरे तरह अंडरस्टैंड किए। बल्कि मैं बहुत बार कहता हूं कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तब जो बिजनेस ये मेरे को समझ में आया था, वैसा ये निकला ही नहीं, वैसा तो ये था ही नहीं। और जो मेरे को बाद में समझ में आया वो टोटली डिफरेंट था। सो डायरेक्ट सेलिंग हैज क्रिएटेड मिलियनेयर्स अक्रॉस एवरी प्रोफेशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, सीईओज। मैंने आपको बताया, मैं खुद जो सोच के इस बिजनेस में आया था वो ये निकला ही नहीं। दूसरी मिथ, ओनली दोज हु ज्वाइन अर्ली मेक मनी। जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया सिर्फ वही पैसा बनाते। ये एक टोटल मिथ है। एवरी सक्सेसफुल लीडर यू सी टुडे स्टार्टेड व्हेन समवन एल्स वाज ऑलरेडी एट द टॉप। किसी भी कामयाब आदमी ने जो ज्वाइन किया तो कोई ना कोई तो बंदा टॉप पे था ही। अब हमारे में तो ऊपर बहुत थे। योर टाइमिंग इज योर टाइमिंग। ये ऐसा जबरदस्त बिजनेस है, यहाँ पे डिपेंड ही नहीं करता आप कब ज्वाइन कर रहे हो, आपके ऊपर कितने लोग हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था तो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, जिन्होंने मेरी लाइफ को जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट किया, वो एक प्लेटिनम लीडर थे जो स्पेशली अमेरिका से इंडिया आए थे इस बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। वो प्लेटिनम थे, मैंने ज्वाइन किया और मैंने विद इन 1 ईयर आई क्रॉस्ड हिज पेन। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। एंड सो सून आई वॉज, विद इन 22 मंथ्स हम लोग एमरल्ड हो गए थे। और एज एमरल्ड हम लोग एक इवेंट अटेंड करने गए थे यूएस, जिसमें एशिया पैसिफिक के सारे एमरल्ड आए थे। और वो उस इवेंट में नहीं आ पाए क्योंकि वो एमरल्ड नहीं थे। और हमारे अपलाइन डायमंड, कार्ल एडन उस इवेंट में थे, तो हम उनको क्रॉस कर पाए। उसके बाद हम और बढ़े तो हम फिर अपने अपलाइन वाला पिन हमारा हो गया। फिर अभी हमारे जो मेंटोर हैं वो ईडीसी हैं और हमारा पिन फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड है।
इसमें कोई बड़ाई नहीं है, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग इंक्लूड है, बहुत सारा इस बिजनेस की नेचर इंक्लूड है। बट असली चीज क्या है? मेन चीज ये है कि इस बिजनेस में आप अपने अपलाइन को क्रॉस कर सकते हो विद इन नो टाइम। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो मैं उनको बताता हूँ, दिस बिजनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ वाइड, हाउ मेनी टीम्स यू आर लीडिंग एंड हाउ बिग दे आर। सो अगर आपकी अपलाइन 3 टीम को सक्सेसफुली लीड कर रही है या 2 टीम को सक्सेसफुली लीड कर रही है, और आप 7 टीम्स को लीड करने लग जाते हो, तो आपके पिन बड़े हो जाएंगे, आपकी इनकम भी बड़ी हो जाएगी। दिस बिजनेस स्टार्ट्स विद यू एंड योर कॉन्ट्रैक्ट is not with your upline, your contract is with एमवे। हर बंदे का जो एग्रीमेंट है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो एमवे के साथ है। और एमवे उसको ये बोलती है, एक प्रपोजल देती है, इतनी सेल होगी तो इतने परसेंट आएंगे, इतनी सेल होगी इतने परसेंट आएंगे, इतनी लेग्स होंगी तो तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे, इतनी होगी तो इस लेवल पे पहुंच जाओगे। और कॉन्ट्रैक्ट एमवे के साथ है, हर एक किसी का, आपके अपलाइन का भी, आपके डाउनलाइन का भी, आपका भी। उस बिजनेस प्रपोजल, उस प्लान के हिसाब से आप कहीं भी पहुंच सकते हो, उस जगह भी जहां आपके अप्लाई नहीं पहुंचे। जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया वो ज्यादा नहीं कमा सकते। एंड थर्ड मिथ विच इज इन पीपल्स माइंड, आई एम नॉट ए सेल्स पर्सन। इस बिजनेस में एक सेल्स पर्सन भी कामयाब हो सकता है, सेलिंग तो है ही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इट इज मोर ऑफ ए लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस देन ऑफ ए सेल्स ड्रिवन बिजनेस। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ये बिजनेस बनता है, सेल्स एंड लीडरशिप। बट इट इज मोर ऑफ ए लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस देन अ सेल्स ड्रिवन बिजनेस, बिकॉज आप खुद अकेले सारा वॉल्यूम जनरेट नहीं करते। एक डायमंड लीडर या एक एग्जीक्यूटिव डायमंड या फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड लीडर, जितने यहाँ पे डायमंड्स के मैं नाम ले चुका हूं, ये लोग एक मंथ में करोड़ों रुपए में वॉल्यूम करते हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में वॉल्यूम करते हैं। करोड़ों का वॉल्यूम इनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है, इनका बिजनेस करता है, इनका बिजनेस करोड़ों की सेल्स जनरेट करता है, लेकिन पर्सनली ये उसमें से सिर्फ 30, 40, 50, 60 हजार रुपए की सेल करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सेल्स को लीड करते हैं, टीच करते हैं, गाइड करते हैं। और जो छोटी सी सेल्स हम लोग पर्सनली जनरेट करते हैं, वो सिर्फ शेयर करके हो जाती है। सो यू शेयर व्हाट यू लव। शेयरिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स विद ए फ्रेंड isn't selling, it is caring। अगर आपको एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में पता लगे, और आप अपने दोस्त को या किसी को भी, चाहे आपका दोस्त नहीं है, अननोन बंदे को भी, अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो वो सेलिंग नहीं है, केयरिंग है। कितनी सारी एग्जांपल इस मिथ के अराउंड है हमारे पास, सबके पास, आपके पास, मेरे पास। मेरे बेटे का एक फ्रेंड था, उसकी मदर थी, उनका एचबी एकदम लो हो जाता था, बार बार इतना लो हो जाता था, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 यहां तक एचबी चला जाता, हीमोग्लोबिन इतना लो चला जाता। और चंडीगढ़ में हम लोग रहते थे, और उनको पीजीआई में जाके ब्लड दिया जाता था। और वो क्लोज था मेरे बेटे के, उनका बेटा फ्रेंड थे, दोनों बहुत क्लोज, तो हमें पता चला उनकी प्रॉब्लम के बारे में। और मेरी वाइफ से तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है, शी इज टोटली टोटली फैन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, शी इज सो मच इनटू प्रोडक्ट्स कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इतने सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती हैं, खुद इतने सारे रिकमेंड करती हैं। तो उनको हमने प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए। अब प्रोडक्ट रिकमेंड किए तो लेने लगे तो सेलिंग हुई, लेकिन सेलिंग हुई, लेकिन आपको पता है क्या मैजिक हुआ? मैजिक ये हुआ कि विद इन जस्ट 4 मंथ्स हमने उनको चेरी आयरन दिया, प्रोटीन दिया, मल्टीविटामिन दिए, कुछ बेसिक न्यूट्रिशन दिया। विद इन 4 मंथ्स उनका एचबी जब उस बार रेज हुआ, तो उसके बाद कभी डाउन नहीं आया, और पूरी जिंदगी तब से लेके अब तक कभी भी उनको वो ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा। विल यू कॉल दिस सेलिंग, और विल यू कॉल दिस केयरिंग? ये केयरिंग है। और इस बिजनेस में हम लोग केयरिंग करते हैं और शेयरिंग करते हैं। सो पार्ट 2 पे आते हैं, वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नाउ? अभी क्यों डायरेक्ट सेलिंग, क्यों और अभी क्यों? द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द अपॉर्चुनिटी हैज नेवर बीन ग्रेटर। पूरी दुनिया बदल रही है। आप देख रहे हो कैसे दुनिया बदल गई।
पूरी दुनिया चेंज हो रही है और बहुत जबरदस्त चेंज हुई है। आप में तो बहुत लोगों ने उतनी दुनिया नहीं देखी होगी जितनी हम लोगों ने देखी है। हम लोगों ने वो टाइम भी देखा है जब हमारे पास कोई फोन नहीं था, हमारे घर में फ्रिज नहीं था, हमारे घर में टीवी नहीं था, हमारे पास स्कूटर नहीं था। हम लोग बाहर सोते थे, बहुत अलग दुनिया है। टायर भगाते थे, रिम भगाते थे, हल्की सी बारिश हो जाए फटाफट किश्तियां कागज की बनाने लग जाते थे, उनको चलाते थे और कागज के जहाज बना के उड़ाते थे। अब ये क्यों नहीं हो रहा सब? हर बंदा मोबाइल में है, रील देख रहा है। कागज के जहाज कहाँ बढ़ाएगा, रीलें देखता जा रहा। दुनिया बदल गई है, अलग ही तरह की दुनिया हो गई है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें बेटर हो गई हैं। लाइफ को जिन्होंने इजी कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है, लाइफस्टाइल बढ़ा दी है, लेकिन बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं। जिन्होंने दिमाग खराब कर दिया, जिन्होंने रिलेशनशिप वीक कर दिए हैं, जिन्होंने द्वेष भावना बढ़ा दी है, कंपटीशन, स्ट्रेस, पोल्यूशन, सब कुछ, खान पीन, सब कुछ बहुत सारा खराब हुआ है। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, लेकिन वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो गया और चेंज होता जा रहा है। अपॉर्चुनिटी जितनी बढ़िया आज है, उससे बढ़िया कभी नहीं थी। The world has changed, have you? सबसे पहले बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी। इट्स ए मिथ टुडे। जॉब सिक्योरिटी टोटली मिथ बन चुकी है। मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, ऑटोमेशन, एआई आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल जॉब फास्टर देन एवर बिफोर। Relying on one income is the biggest risk. Q1 2026 alone, the tech industry laid off 78,557 employees. 2026 के पहले क्वार्टर में सिर्फ 78,557 एम्प्लॉयज को, बड़ी बड़ी कंपनी की सिर्फ बात है इस पे, ये जो नंबर है, छोटी का तो पता ही नहीं है, ले ऑफ कर दिया है। और कैसे ले ऑफ होता है? सुबह आए ऑफिस में, छुट्टी, एक ईमेल आती है बस, भैया लैपटॉप जमा करा दो, फोन जमा करा दो अगर है तो, और ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं तुम्हारे ले ऑफ के बदले में। ओरेकल जैसी कंपनी ने 20,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। Amazon ने 16,000 ले ऑफ कर दिया। मेटा, आईबीएम, इंफोसिस, डेल, सिटी, नाइकी। बहुत जबरदस्त चेंज ये है कि पहले भी ले ऑफ होते थे, लेकिन इस बार जो कारण है वो अलग है। कंपनियां डूब जाएं और लोगों को निकाल दें समझ में आता है, बट इस बार क्या हुआ जानते हो आप? नॉट बिकॉज दे आर फेलिंग, ये कंपनियां फेल नहीं हो रही थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसने स्किल से अपने आप को बड़ा कर लिया है। एक आदमी क्या कर सकता है? स्किल एक्वायर कर सकता है, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी काबिलियत यूज करके कुछ बन सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है कि इंसान की काबिलियत, इंसान की स्किल बहुत ही छोटी रह गई। टेक्नोलॉजी ने ओवर पावर कर लिया और लोगों को निकाल दिया। ऐसी कंपनियां जहां पे जब जॉब मिलती थी तो लोग कहते थे लाइफ सेट हो गई है, ओरेकल, अमेज़न जैसी कंपनियों में, यार अब तो लाइफ सेट है, अब तो जिंदगी बन गई, अब तो जिंदगी यहीं काटेंगे, अब तो कुछ नहीं है। और पेरेंट्स कितने फख्र के साथ उनकी छाती चौड़ी हो जाती थी जब वो बोलते थे कि मेरा बेटा ओरेकल में, अमेज़न में, मेटा में, आईबीएम में, इंफोसिस में, डेल में, सिटी में, नाइकी में जॉब करता है। और उसको यूं निकाल दिया गया, और एकदम से इतने सारे बंदों को आगे जॉब कहां से मिल जाएगी? उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे को जॉब से निकाल दिया जाएगा। जॉब सिक्योरिटी इज टोटल मिथ टुडे। राइजिंग कॉस्ट, श्रिंकिंग सैलरी। उस तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से कॉस्ट बढ़ रही है। इन्फ्लेशन, एजुकेशन फीस, हेल्थ केयर, मंथली एक्सपेंस, ऑलवेज आर ग्रोइंग। फिक्स्ड इनकम कैन नेवर कीप पेस। फिक्स इनकम से काम चल ही नहीं सकता है, सैलरी से काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया। इतनी महंगी हो गई एजुकेशन। एक बंदा जो एक अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से एमबीए करके निकले, एक टॉप अच्छी जबरदस्त सैलरी पे जॉब स्टार्ट करे, उसकी वाइफ भी जॉब करती हो, लेकिन एक घर बनाने तक पहुंचना मुश्किल है, एक ढंग का घर बनाना मुश्किल है। वो रेंट पे रहेगा, रेंट रेंट इतने ज्यादा है, क्योंकि जितनी अच्छी कंपनी उतना बड़ा सिटी, जितना बड़ा सिटी उतने बड़े रेंट। मुंबई जैसे सिटी में जॉब लग गई तो एक अच्छा स्टेटस, छोटा सा स्टेटस बनाने के लिए 1.5 2 लाख, 2.5 लाख रेंट देना पड़ेगा। सब कुछ रेंट में निकल जाएगा, पैसे जुड़ेंगे नहीं, घर कब बनेगा, गाड़ी कब लेगा, कब लाइफस्टाइल बनाएगा। तो एक अच्छे अच्छे सक्सेसफुल बंदे को, पढ़े लिखे बंदे को, यही नहीं समझ में आता
यार मैं कामयाब हो गया कि अभी मेरे को स्ट्रगल करना है, क्या बनेगा मेरा? साइड इनकम इज नाउ ए नेसेसिटी. 90% of the next generation will need multiple income streams. Direct selling offers the proven legal framework to do exactly that. एक तो ये प्रूवन है कि इससे पैसे बनते हैं, सारी दुनिया में बनते हैं, और लोगों ने अपनी इनकम क्रिएट की है, साइड इनकम. और दूसरा ये लीगल फ्रेमवर्क है इसका. ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई घपला नहीं है, आप कोई फेक नहीं कर रहे हो. आप एक सॉलिड बिजनेस बिल्ड कर रहे हो जो कि प्रूवन सिस्टम है, जो कि अमेजिंग सिस्टम है. करेंटली इंडिया में 20,000 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर होता है, लेकिन पोटेंशियल 2 लाख करोड़ का है. इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बहुत ही अमेजिंग हो सकती है. यहाँ पे पॉपुलेशन है, आपको पता है पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, और 150 करोड़ इंडिया में. तो इतने सारे लोग और यंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, जवान लोग हैं, अंडर एम्प्लॉयड लोग अमेजिंग तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं. आप जानते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट कितनी सफोकेटिंग हो सकती है. ना मिले एम्प्लॉयमेंट, बंदा कुछ और करेगा, लेकिन छोटी जॉब मिलना, एक इंजीनियर को 25,000 की जॉब मिल जाना और दूसरे इंजीनियर को 1 लाख की जॉब मिल जाना, फ्रस्ट्रेशन, नहीं समझ में आना क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे. ये इंडिया में हो रहा है. आप दूसरे एडवांस कंट्री में जाओ, इतनी बड़ी डिस्पैरिटी ऑफ इनकम नहीं है. इंडिया इज अ कंट्री वेयर द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इज वेरी हाई. यहाँ पर बिलियनर्स हैं जो करोड़ों अरबों में घूम रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ऑनेस्ट, ईमानदार, मेहनती, डेडिकेटेड, कमिटेड लोग हैं जो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है. मैं एक चीज कहा करता हूँ, बहुत जगह आप अगर कुछ मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बहुत बार बोला है. और मुद्दा ये नहीं है कि किसी कमजर्फ, किसी नॉन कमिटेड, किसी अवारा, किसी लफंटर, किसी अनएजुकेटेड बंदे को कामयाब कैसे किया जाए. ये मुद्दा नहीं है कि उस बंदे को जो डेडिकेटेड नहीं है, कमिटेड नहीं है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, लफंटर है, आवारागर्दी करता है, उसको कामयाब कराने का मुद्दा नहीं है. उसको कामयाब कराना जरूरी नहीं है. वो अगर फेल हो जाए तो तकलीफ नहीं है, तो दुख नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि एक डेडिकेटेड, एक कमिटेड, एक ऑनेस्ट, एक इंटेलिजेंट, एक हार्डवर्किंग बंदे को फेल होने से कैसे बचाया जाए. इंडिया में ये हो रहा है. बंदा कमिटेड है, हर चीज करने को तैयार है, पढ़ाई में अच्छा है, हर तरह कमिटेड है, लेकिन फिर भी फेल. उसको फेल होने से कैसे बचाएं. तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है. और ये इंडस्ट्री हमें एक मौका देती है कि ऐसे लोगों को का हाथ पकड़ के, उनको सिखा के यहां कामयाब कराया जाए. आप किसी को पूछो जाके मैं क्या करूं, मैं कमिटेड हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मेरे पैसे नहीं बन रहे, ओके यार मेरे को पता नहीं यार, तू ढूंढ ले जा. हम कम से कम ऐसे लोग हैं, हम उसको बता सकते हैं कि यार ये बिजनेस हमने किया है, लाखों करोड़ों लोगों ने किया है दुनिया में, इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बनाई है. अगर आप कमिटेड, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट हो, और अगर आप लगे रहोगे, इसको सीख के करोगे, तो आप भी कामयाब हो सकते हो. 6 reasons टू स्टार्ट और रिकमिट टुडे. 6 ऐसे कारण जिसकी वजह से जिसने शुरू नहीं किया उसको शुरू करना चाहिए, और जो शुरू कर चुके हैं अगर उनकी कमिटमेंट में, उनकी डेडिकेशन में कोई कमी है, तो एक बार दोबारा से रिकमिट किया जाए. आज, अभी इस बिजनेस को समझा जाए. लो इन्वेस्टमेंट, हाई पोटेंशियल. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, फ्रैक्शन, और जबरदस्त पोटेंशियल. इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया. हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह की लाइफ एक दिन जिएंगे. प्रोडक्ट पीपल एक्चुअली नीड, वेलनेस, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, एवरी डे एसेंशियल. ऐसे प्रोडक्ट्स जो सबको चाहिए. लाइफस्टाइल, कौन नहीं चाहता कि मैं यार एक लाइफस्टाइल हो मेरा, एक अच्छी जिंदगी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे लोग, अच्छी है. लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल इज नॉट द क्लोथ यू वेयर. Lifestyle is not about the home in which you live. Lifestyle is not the car you drive. Lifestyle is also the mindset you have. Lifestyle is a broad word, but it has more meaning with your mind than with you actually have. So tangible and intangible दोनों को मिला के लाइफस्टाइल बनता है. और ये बिजनेस एक अमेजिंग लाइफस्टाइल ऑफर करता है. एक ऐसी एसोसिएशन जो अद्भुत हो, एक ऐसा ट्रैवल जो स्टाइल में हो, ऐसे दोस्त जो
एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता? ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देता है, एज ए पर्सन पूरी तरह से बदल देता है, जैसे इसने हमें किया। हम इस तरह के नहीं थे, इस बिजनेस ने हमें पूरी तरह से चेंज किया। एक ग्लोबल कम्युनिटी है, आप कभी अकेले नहीं पाओगे कहीं भी जाओगे। इस बिजनेस में थोड़ा अचीव कर जाओ, आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे अकेले नहीं पाओगे। हर जगह एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करने को रेडी रहेगी। जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन, ये सबसे दिल के करीब है हमारे। मैं अपनी जॉब में चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ रिटायर होता तो मेरा बेटा वहां से स्टार्ट नहीं कर सकता था, उसको फिर से शुरू करना पड़ता। ये ऐसा अमेजिंग बिजनेस है कि मैं इस बिजनेस में जहां हूं, जब भी मैं बिजनेस उसको पास ऑन करूंगा तो वो वहीं से स्टार्ट करेगा और आगे लेके जाएगा। तो ये ऐसा बिजनेस है जो जनरेशन्स के लिए क्रिएट करता है वेल्थ बिजनेस। अनबिलीवेबल। ये 6 ऐसे कारण हैं जिसको पाने के लिए इस बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए, जिसने नहीं किया, और जो स्टार्ट है उसे रिकमिट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस बिजनेस में पोटेंशियल है और भगवान ने आपको इस बिजनेस में डाल ही दिया है, तो क्यों ना इसके पोटेंशियल को अचीव किया जाए। लोग ही तो अचीव करते हैं, व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं? कैसे शुरू हुआ, मेरी कहानी क्या है, थोड़ा सा आपको बताते हैं अपने बारे में। 27 साल पहले I was introduced to this business like many of you. I had questions, I had doubts, and I had fears. सबके पास होते हैं सवाल, सबके पास होते हैं डाउट, सबके पास होते हैं डर। डर सबको लगता है, किसी से बात करने का डर। मैं बोलूंगा तो ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, मैं करूंगा तो क्या होगा, डाउट होगा नहीं होगा, ये जो कह रहे हैं वो होता भी है। ये 27 साल पहले हमारी सोच थी। इट वॉज नॉट इजी, ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत मेहनत करी हमने, बहुत डेडिकेशन कमिटमेंट, जुनून सवार हो गया हमारे सिर पे, पागल हो गए। जुनून नहीं सवार होता है ना तो अचीव नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। जब भी कोई दुनिया में कोई इंसान कुछ बड़ा करता है ना, तो उससे पहले उसके चैन में जुनून सवार हो जाता है, और वो जुनून उससे करवाता है वो काम, और जो रिजल्ट है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। आई कॉल इट ए चैंपियन जोन। और मैं ये बोलता हूं कि जो आपका वर्क एथिक है, जो आपका हार्ड वर्क है, उसके रिजल्ट, सेम काम के रिजल्ट आपके एक्स भी आ सकते हैं, और आपके उसी काम के उसी मेहनत के रिजल्ट 10x भी आ सकते हैं। वो कैसे? आपके 10x रिजल्ट आएंगे अगर आप चैंपियन जोन में काम करते हो, अगर जुनून चढ़ जाता है। हमारे लिए भी आसान नहीं था। इट टॉट मी समथिंग नो यूनिवर्सिटी एवर कुड, रेजिलियंस। इसने मेरे को वो सिखाया है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। रेजिलियंस जानते हो क्या होती है? रेजिलियंस, जब काम ना चल रहा हो तब भी उसी शिद्दत से लगे रहना, जिस शिद्दत से आप तब काम करते हो जब काम चल रहा होता है, उसे कहते हैं रेजिलियंस। इस बिजनेस ने मुझे सिखाया, मेरे लिए आसान नहीं था। माई फैमिली सपोर्टेड मी बट देर वर मोमेंट्स ऑफ डाउट। मेरी फैमिली ने शुरू से सपोर्ट किया, मेरी फैमिली मतलब मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मेरे को शुरू से सपोर्ट किया, करना है कर ले कोई बात नहीं। मेरे मदर थोड़ा कहते थे तू क्या कर रहा है, देखना यार गलत काम में मत पड़ जाना, इतनी बड़ी जॉब छोड़ रहा है, लोग तो इस जॉब को पाने के लिए लाखों रुपए दे देंगे, लोग तो इसके लिए मन्नतें मांगते हैं, जो जॉब तेरे पास है, ऐसा मेरा मदर मेरे को बोला करती थी। तो डाउट तो आए इसी वजह से, लेकिन सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांगली मिली। लेकिन मैं टिका, डगमगाया नहीं, अनशेकेबल।
अडिग, तभी अचीव होता है। द बिजनेस डिडंट जस्ट बिल्ड माई इनकम, इट बिल्ड माई कैरेक्टर, इट बिल्ड आवर फैमिलीज फ्यूचर। इस बिजनेस ने सिर्फ हमारी इनकम नहीं क्रिएट की, इनकम तो पहले भी आ रही थी, जॉब से आ रही थी, बहुत सारी दुनिया में लोग कमाते हैं, बहुत तरीके दुनिया में पैसे कमाने के, लेकिन इस बिजनेस ने हमारा कैरेक्टर बिल्ड किया और हमारी फैमिली का फ्यूचर बिल्ड किया, हमारा लाइफस्टाइल बनाया, हमारी एसोसिएशन बदल दी। बहुत इम्पैक्ट है इस बिजनेस का हमारी लाइफ पे। लेट्स कम टू द पार्ट 3। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, a life you design, a legacy you leave behind. Imagine the possibilities. थोड़ा सोचो, इमेजिन करने की कोशिश करो, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। एक लाइफ जिसको आप डिजाइन कर सकते हो, आपकी पावर है, आपके हाथ में वो पावर है। इस बिजनेस के थ्रू आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, और अगर आप बिल्ड करोगे तो एक लिगेसी जो आप छोड़ के जाओ। थिंक अबाउट दिस एंड इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। द लाइफ दिस बिजनेस बिल्ड्स, हमारे लिए इस बिजनेस ने क्या क्या किया। ए होम ऑफ योर ओन, हम लोग एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे जब हम इस बिजनेस में आए थे। वही मैं आपको बता रहा हूं ना, कि अपने पैसे कमा के, मेरे फादर प्रोफेसर थे, उनसे पैसे लेके, या हम इनहेरिट नहीं कर सकते थे बहुत बड़े बड़े घर या कुछ, या उनको बोलते घर बना दो, अपने आप ही करना था। आप में से बहुत लोग सेम सिचुएशन पर हो, खुद ही करना पड़ता है। तो हम लोग अच्छा कर रहे थे, लाइफ में सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, लेकिन पैसे इकट्ठे करके धीरे धीरे घर लेना, तो 2 BHK फ्लैट एक खरीदा हमने। लेकिन हम खरीद चुके थे, क्योंकि हम नॉर्मल नहीं थे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। मैं शुरू से टॉप करता रहा, मैट्रिक में मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था, मेरी ग्रेजुएशन बीटेक ऑनर्स में थी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट में, उसमें गोल्ड मेडल था। अच्छी जॉब्स, जॉब में एक्सेल करते थे, अपने बॉसेस के गुड बुक्स में रहते थे, आउट ऑफ द टर्न प्रमोशंस ली, इतना कुछ किया। वो सब करने के बाद एक 2 BHK फ्लैट हम बना पाए, और वो उसमें हम खुश थे, एक मारुति कार खरीद पाए। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, जिस तरह के घर हमने बनाए, जिस तरह के घरों में हम रहे या जहां हम रहते हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग इस बिजनेस के थ्रू हमें मिली। बच्चों की एजुकेशन, नो कॉम्प्रोमाइज। हमारे बेटे ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई की। जब उसने जाना था तो बहुत सारे बच्चे जो और जा रहे थे, कहते हम वहाँ जाके काम कर लेंगे पार्ट टाइम, अपना थोड़ा खर्चा निकाल लेंगे, एक कर लेंगे वो कर लेंगे। तो हमने इसको एक ही बात बोली, यार तू यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू फोकस ऑन योर स्टडीज। इतना तो लंबा नहीं है तेरा MBA, तू उसमें पूरा फोकस कर, तू वहाँ परफॉर्म कर, बढ़िया कर, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, फॉरगेट अबाउट इट। एंड लोग बाहर रहते हैं कहाँ, तो वी टोल्ड हिम यू स्टे इन द हॉस्टल, हॉस्टल में रहो, और वहां जाके पढ़ाई। एंड ही डिड सो वेल in his studies, and then he came out such a brilliant child and built a beautiful career. But this business provided us with that capacity to do that. Travel and experience, पढ़ाई तो बच्चों को खैर सभी कराते हैं, मैं ये मानता हूँ कि इस बिजनेस के थ्रू हमने किया, लेकिन हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। एवरीबॉडी प्रोवाइड्स बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि हमारा एक कल्चर, हिंदुस्तान का एक इस तरह का जबरदस्त कल्चर है कि हमारे पास कुछ हो ना हो, हम अपना बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन ये जो ट्रैवल एंड एक्सपीरियंसेस हैं, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ ट्रैवल करना, कंपनी के इस तरह के ट्रिप हमने एंजॉय किए। अपने फैमिली ट्रिप्स में हम लोग गए, जहाँ हमारे बच्चे हमारे साथ गए। एक बड़ा फैमिली ट्रिप आया था, जिसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे वाइफ के पेरेंट्स और हमारे बच्चे, हम सभी जा पाए। कैन यू बिलीव इट? ऑल फ्री फ्रॉम एमवे, एमवे की तरफ से इस तरह का बड़ा फैमिली ट्रिप। और वहां पर जाके जो हमारी कुछ वीडियोस और एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे फादर, एक दिन हम लोग बीच पे जाने लगे, बीच रिजॉर्ट था, हमने कहा हम बीच पे जाएंगे, तो मेरे फादर कहने लगे तुम जाके आओ, मैं यहीं रहूंगा। हमने कहा यार ये क्या चक्कर है, आप क्यों नहीं चलोगे बीच पे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा आराम करूंगा। सो वी वेंट टू द बीच, एंड व्हेन वी केम बैक आफ्टर 2 आवर्स, तो मेरी बेटी जो है वो भी टुक कैमरा, और वो
वीडियो बनाने लगी मेरे फादर की और उनको बोलने लगी तो डैडी, वो डैडी बोलते हैं बच्चे मेरे फादर को, तो डैडी आपने क्या किया पीछे से? उन्होंने बताया आई विल शो यू। तो इस टब में मैंने पानी भर लिया, फिर मैंने इसमें फोम बनाई और फिर मैं इसमें लेटा मजे से। तो मेरे को तो मजा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं, मैं मतलब स्वर्ग में आ गया। तो वो वीडियो पे बोल रहे हैं। तो कितना अमेजिंग इस तरह का पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आप देखते हो। फिर व्हेन देयर वाज माय 60th बर्थडे, तो हमारे बच्चों ने प्लान किया। सो ऑल आवर फैमिली और हमारी क्लोज फैमिली में एक हमारे वाइफ के कजन्स हैं, वो भी बहुत क्लोज हैं, तो वो भी साथ में, यानी कि मैं, मेरी वाइफ, बेटा, बेटे की फैमिली, डॉटर की फैमिली और कजन और उसकी फैमिली, हम सब लोग वी वेंट टू हवाई। एंड हवाई में बहुत कम लोग जा पाते हैं इस तरह से फॉर 10 days जस्ट टू सेलिब्रेट द बर्थडे। एंड व्हेन वी रीच्ड हवाई, तो हमारे बच्चों ने प्लान किया था, वो हमें जब रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे, तो ऑल ओवर चिल्ड्रन वर वेयरिंग ए मास्क जिसमें मेरी फोटो थी। तो सबके मुंह पे अनिल नारंगी दिख रहा था, तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था, सभी अनिल नारंगी हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद हम कभी नहीं कर पाते। और ये एक्सपीरियंसेस हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से छप गए हैं कि इस बिजनेस का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। हेल्थ, टाइम ऑफ हेल्थ एंड फ्रीडम, जहां से मर्जी बिजनेस कर लो। और अपना न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं, और इतनी सारी नॉलेज हो गई है हमें खाने पीने के बारे में, हेल्थ के बारे में, इतने सारे कोर्सेज हमने अटेंड किए। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी नॉलेज हेल्थ के बारे में होना, और हम लोग बेस्ट ऑफ हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने ग्रैंड किड के साथ हर वक्त रहना। और सबसे बड़ी चीज है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। आप स्टेज पे आते हो, आपका नाम लिया जाता है, आपकी फैमिली को कितना प्राउड लगता है। द फीलिंग इज जस्ट प्राइसलेस। एंड फैमिली के साथ प्रेजेंट होना, ग्रैंड किड्स के साथ प्रेजेंट होना, तो कितने सारे रीजन हैं। सो दिस इज अ विजन फॉर यू। हम अपनी लाइफ इसलिए नहीं बताते हैं कि वी वांट टू ब्रैग अबाउट इट, और वी वांट टू टेल दैट दिस बिजनेस हैज डन दिस टू अस, बट द थिंग इज दैट दिस बिजनेस कैन डू दिस टू यू। आपके लिए ये बिजनेस वो सब कुछ कर सकता है। एंड दैट इज द विजन यू शुड कास्ट फॉर योर सेल्फ। इमेजिन इट्स 5 years फ्रॉम टुडे। 5 साल के बाद आपका फोन में हल्की सी रिंग बजती है, 5 तारीख है, और आपकी इनकम बैंक में है। हर 5 तारीख, 4 या 5 तारीख को हमारे फोन पे रिंग बजती है और पैसे बैंक में आ जाते हैं। हर बार उतनी एक्साइटमेंट होती है जितनी पहली बार हुई थी। और वो इनकम कितनी आती है? जितना हमारा खर्चा है उससे कम से कम 4, 5, 6 गुना ज्यादा। एट एवरी मंथ वी आर सेविंग मेजर पार्ट, ऑटोमेटिकली बच रहा है। और वो सेविंग में पड़ा रहता है, कई बार करंट में पड़ा रहता है। वी डोंट केयर, डोंट बॉदर, बट हमें बहुत लोग बोलते रहते हैं इसको सेट कर लो, ये कर लो, वो करो, ये कर लेंगे यार। बट इमेजिन द फीलिंग, आपका रिंग बजी और पैसे आ गए बैंक में। बट उससे पहले काम करना पड़ेगा। योर चाइल्ड आस्क्स वेयर यू वांट टू गो फॉर हॉलीडे एंड यू से एनीवेयर यू वांट। आपके बच्चे पूछते कहाँ जाएंगे छुट्टियों में, आप बोलते कहीं चले जाओ। इतने सारे हॉलीडेज हमने मनाई, इतनी सारी। मैं लाइक आपको बताऊं, जंगल में कभी कभी, हवाई जैसी जगह पे कभी, मेरे को तो सारी याद भी नहीं रहती 7 8 बार अमेरिका, 7 8 बार कनाडा, स्विट्जरलैंड 2 बार, ऑस्ट्रेलिया 2 3 बार, वर्ल्ड टूर 1 बार। एक बार पूरा वर्ल्ड ट्रेवल, लाइक एमवे गेव अस द अराउंड द वर्ल्ड टिकट, अराउंड द वर्ल्ड टिकट बिजनेस क्लास। अराउंड द वर्ल्ड टिकट जब आपके पास होती है, यू हैव टू टच मिनिमम 3 कंट्रीज बट मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ कंट्रीज यू कैन गो। एक टूर बना, रूट बना के। तो हम लोग वो इतना जल्दी हमें वो मिल गया था ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, कि हम होशियारपुर से हैं, छोटी जगह से हैं, धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं। अब हमारे माइंडसेट और बड़े हो गए हैं, अब हमें वो डर नहीं लगता। तब डर लगता था, मैं सोचे यार एमवे तो हमें लेके जा रही है यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, सो तीसरा कंट्री कौन सा टच करेंगे। सो एक एमवे के सीनियर मैनेजर होते थे, बहुत ही सीनियर लेवल पे, लाइक लेफ्ट ऑलरेडी। तो वो कहने लगे यार मैं प्लान कर रहा हूँ, एवरीबडी हैड टू डू दिस, तीसरी जगह मिनिमम चुननी पड़ेगी। मैं बैंकॉक हो गया, मैं सर हम भी आपके साथ बैंकॉक हो जाएंगे यार, कोई तो है साथ में। सो
हम लोग इस तरह से लाइक बहुत ही छोटा छोटा सोचते थे। इस बिजनेस ने हमारी सोच को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज हमें कहीं इस दुनिया में कहीं भी जाने से डर नहीं लगता, और कितना भी लंबा कुछ भी हो, लाइक पूरी तरह से चेंज हो गया सब कुछ। कहीं जाते हैं, वहां जाके गाड़ी चलाने लग जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में गाड़ी हायर कर लेते हैं, चलाने लग जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो उससे भी कहीं एडवांस, वो तो पहले ही सारी दुनिया घूम रहे हैं। You walk into a gathering and your name is called, people look at you differently. आपका नाम जब लिया जाता है, आप जब इस माहौल में आते हो, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी दुनिया एक अलग दुनिया है, आपका नाम लिया जाता है, लोग अलग तरह से देखते हैं, एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। वो जानते हैं आप कौन हो, आपने क्या किया है, आपकी स्टोरी जानते हैं, आपकी फैमिली के बारे में जानते हैं, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। ऐसा कब होता है, कहाँ होता है? योर पेरेंट्स सी व्हाट यू हैव बिल्ट, दैट लुक इन देयर आईज, दैट इज योर रियल इनकम। आपके जो पेरेंट्स, जब उनको समझ में आता है कि आपने क्या बिल्ड किया है, उनकी आंखों में जो चमक होती है आपके पेरेंट्स की आंखों में, वो भी एक रियल इनकम है। और सबसे बढ़िया मैंने लास्ट में लिखा है, यू गेट कॉल्स फ्रॉम योर टीम मेंबर्स। आप अपनी डाउनलाइन से, अपने टीम मेंबर से आपको कॉल आती है, या वो कहीं बोलते हैं, किसी स्टेज पे बोलते हैं, एंड दे टेल यू हाउ दिस बिजनेस हैज इम्पैक्टेड देयर लाइफ्स। इस बिजनेस ने उनकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। एंड दे से, और वो कहते हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, ये आपकी वजह से। ये कितना अमेजिंग फीलिंग है कि आपको कॉल आती है, आपके सामने कोई बोल रहा है, और वो ये कह रहा है कि इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। कोई कह रहा है मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। कोई कह रहा है हमारे घर में लड़ाई होती थी। कोई कह रहा है मैं इतना एंग्री हो इंसान था। कोई कह रहा है मैं लोगों से दोस्ती नहीं कर पा रहा था। कोई कह रहा है मैं कभी बोल नहीं पा रहा था, मैं कभी बोलता नहीं था, मैं इतना शाई था। मेरी जिंदगी बदल दी इस बिजनेस ने, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, ये आपकी वजह से। इमेजिन दिस पॉसिबिलिटी, ये सब हो सकता है, ये सब आपके साथ हो सकता है, ये सब हमारे साथ हुआ है। हम इसको जीते हैं, वी लिव दिस, और हम ये रोज रियलाइज करते हैं, रोज इसको देखते हैं। 3 decisions that change everything: decision to start, decision to stay, and decision to share. So you need to decide to start. आपको इसे शुरू करना चाहिए। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। अपने आप को बोलो कि मुझे करना है, एंड इफ यू स्टार्ट, यू स्टे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ गए, अलग अलग लेवल पे। हमने इतने सारे लोगों को देखा बिजनेस को छोड़ते हुए, और उन्हें ये पता ही नहीं था क्या कर सकता है ये बिजनेस, और वो छोड़ गए। उन्हें ये नहीं पता लगा उन्होंने ज्वाइन क्या किया था, और जब वो छोड़ गए उन्हें ये नहीं पता लगा कि छोड़ क्या गए। डिसाइड टू स्टे। छोड़ना नहीं है, इसमें टिकना है। मीटिंग्स में आते रहना है, जितनी मीटिंग है सब में आते रहना। एवरी विनर इन दिस इंडस्ट्री हैड मोमेंट्स ऑफ डाउट। इस इंडस्ट्री में डाउट भर भर के आते हैं। हर विनर जो आज विनर है उसके पास भी डाउट थे, हमारे पास भी थे। द वन हु मेड इट स्टेड वन मोर डे, वन मोर मंथ। एक दिन ज्यादा, एक और महीना टिके रहे। कमिट टू द लॉन्ग गेम। लंबी पारी खेलने की बात करो, लंबी नहीं, स्टे करने की बात करो। डिसाइड टू शेयर व्हेन दिस वर्क्स फॉर यू, एंड इट विल, शेयर इट। हमारे लिए इसने काम किया, आपके लिए भी करेगा। और जब करेगा तो स्टोरी बताओ आप। आपकी स्टोरी लोगों को इंस्पायर करेगी। आपकी स्टोरी सुन सुनकर कितने लोग डायमंड चले जाएंगे। बी द रीजन फॉर समवन एल्स लाइफ चेंज। बी द रीजन समवन एल्स लाइफ चेंजेस। आप एक कारण बनो दूसरी लोगों की जिंदगियों को बदलने का। और वही सबसे बड़ी लिगेसी है। सबसे बड़ी लिगेसी वो नहीं है कि आपने क्या इनकम क्रिएट की, कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, आपने कितने लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट किया, आप कितने दूसरे लोगों की जिंदगियां बदल पाए, वो सबसे बड़ी लिगेसी। आपका नाम लेके लोग बोलते हैं आपकी वजह से मैं यहां पहुंच पाया, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई,
आपकी वजह से मैं इंसान ही बदल गया, मैं पूरी तरह से चेंज हो गया। एंड दैट इज द बिगेस्ट लीगेसी यू कैन लीव बिहाइंड। द डोर इज ओपन। इस अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और खुले हैं। विल यू वॉक थ्रू? सवाल सिर्फ ये है, आप अंदर हो, बाहर हो, या बीच में लटके हो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के इस दरवाजे के इस अपॉर्चुनिटी के बीच में लटके हैं, एक लात उधर एक लात इधर, ना छोड़ते हैं ना करते हैं, ना छोड़ते हैं ना करते हैं। वॉक थ्रू। विल यू वॉक थ्रू? क्या आप पार हो जाओगे? क्या आप असमंजस से दूर हो जाओगे? विल यू कमिट टू इट वंस फॉर ऑल? डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट जस्ट ए बिजनेस, इट्स a decision to take responsibility for your own destiny. ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक फैसला है कि आप अपनी डेस्टिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। आई स्टार्टेड 27 years ago with one belief: if others can, I can too. एक ही विश्वास था बस। कार्ल रेडन को रोज देखते थे, कार्ल की लाइफ देखते थे, एक ही विश्वास था कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिजनेस वही है, पावर वही है, सिर्फ इन्होंने जो किया है वो मुझे करना है। इफ अदर्स कैन, आई कैन टू। टुडे आई से द सेम थिंग टू यू। आज वही मैं आपको बोलता हूँ। अगर हम कर सकते हैं, अगर जितेंद्र शालिनी कर सकते हैं, अगर जेसी सिंह सुनीता सिंह कर सकते हैं, अगर नितेश अंकिता दीक्षित कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, एंड इट वॉज सच ए प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।